अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग से ही मेरा ये काम रूटीन का शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने आज जो बनाने का है सब्ज़ी, वो आज हमने साग बनाएंगे। तो साग किस तरीके से बनाएंगे, जैसे आप बनाते उसी तरीके से बनाएंगे। तो जब हमने तेल वाला डब्बा देखे तो उसमें तेल ही नहीं था, तो सोचे चलिए बड़े वाले डब्बे में से पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, वरना ये गिरने का डर रहता है। थोड़ा सा क्या कि पूरा ही डर रहता है कि इतने बड़े अगर गैलन में से अगर तेल कढ़ाई में डालो तो बस पूरा चांस है कि गिरेगा ही। तो इसी के लिए हमने छोटा सा भी आधे किलो के अंदाज लगभग निकाल लिए हैं, इसी में से अब यूज करेंगे। तो अब बताएंगे कि साग अब किस तरीके से बनता है, क्या है नहीं। जैसे आप बनाते उसी तरीके से हम भी लोग इसी बनाते हैं। तो अब ये बात बताते हैं कि जो मेरे घरों का है वो 2 रूम का सेट है, और इसमें किचन तो है नहीं अभी फ़िलहाल। तो ये ड्रायर है, इसी पर अंदर जो है डब्बा उब्बा रख लेते हैं, और ऊपर हमने ये चूल्हा का सिस्टम बना लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ये सही है कि नहीं। एक पीछे वाले जो रूम है उसमें बेडरूम है, सोने का है, और आगे वाले जो है उसमें हमने किचन का सिस्टम बना दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मिर्ची और प्याज डाल के इसे फ्राई कर देंगे। और पूरा तो अभी दिखलाए नहीं है घर में कि किस तरीके से कहाँ रखा हुआ है, तो यही मेरा पहले शुरुआत हुआ है छोटा सा किचन के लिए। ये सही है, खुला खुला रहता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी हमने खाना बनाए कुछ भी करें तो घुटन सा नहीं होता है गर्मियों में। और गर्मियों के मौसम का तो जानते हैं कि बंद वाले जो किचन रहते हैं उसमें इतना घुटन सा हो जाता है, कुछ हद का नहीं। तो अगर जब ऐसी गर्मी हो तो वहाँ साइड में खिड़की है, उसे भी हम आपको कभी दिखलाएंगे। गेट है, गेट भी खुला रखते हैं, खिड़की भी ओपन कर देते हैं। तो उसे क्या थोड़ा सा आराम होता है, न तो दिल्ली का तो गर्मी अभी आजकल तो जानते हैं कितना गर्मी, बरसात वाली गर्मी को लेके सभी परेशान हैं। आप सभी परेशान हैं तो खाना तो बनाना ज़रूरी ही है। तो देखिए, बातों बात में मेरा प्याज भी ब्राउन कलर का हो गया। अब इसमें हमने इसी तरीके से बनाते कि थोड़ा सा जो साग है उसे दे के प्याज ऊपर नीचे कर देंगे, वरना क्या होता है नीचे का पूरा अब नीचे जब रहता है तो जल ही जाता है एक वक्त। तो अब इसमें से पानी छूटता नहीं है, तो ऊपर नीचे ऐसे करके उसके बाद पूरे साग जो है उसको डाल देंगे। आप लोग बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा बना है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल भी अभी नया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे बारे में अगर आपको और भी कुछ है जानना है तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम अपने जो गुजरा हुआ कल है वो मेरा कैसा गया, क्या है नहीं है, सब हम आपको बताएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। इसमें हमने बहुत से तकलीफ़ भी झेले हैं, बहुत सी खुशी भी हमको मिली है। तो हमें भी देखिए कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही मेहनत है, मेहनत तो बहुत ही है, हद से ज़्यादा मेहनत है। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉचिंग टाइम पुराना नामुमकिन है। अगर आप लोग सपोर्ट, आप लोग का अगर प्यार रहा तो बहुत सारी लेडीज़ है जो 2 महीने 3 महीने में ही बोलती है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ये हुआ वो हुआ, हमने अर्निंग भी शुरू कर दी है। अब वो देखिए किस्मत की बात है, और सभी का किस्मत तो अल्लाह एक जैसा तो नहीं बना के दुनिया में भेजते हैं। सभी के किस्मतों में जो लिखते हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर अंतर रहता है। तो आप देखिए, इसमें हमने साग में जो जैसे डालते हैं ना, उसमें फ़ौरन ही नमक नहीं डालते, इस वजह से कि उसमें अंदाज़ नहीं मिलता है कि हमें कितना नमक डालना है। कभी बेसी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको गलने देते हैं, देख लेते हैं अंदाज़ कि हाँ अब ये थोड़ा बहुत ही अब ये गलने वाला है, तो हमने अंदाज़ से इसमें नमक डाल दिए। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं तो ऐसे हम भी लोग बनाते हैं। तो अब सुबह का जो है लंच में देना है, तो अब सिर्फ साग तो देंगे नहीं, सही नहीं लगेगा, खाने में सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो बोले थोड़ा सा भिंडी का भाजी बना देना। तो हम एक तरफ देखिए भिंडी का भाजी बना रहे थे और साग भी हो गया, जब तक इसे हम धो धा लिए। और साग जो है वो हमने रात में ही पूरे को, जो उसमें बेकार था, गला हुआ था और कीड़ा भी लगा हुआ रहता है उसमें, उसको हमने रात में ही अच्छे से देख लिए थे जिस टाइम लाए थे उसी टाइम, कि सुबह का थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। वो साग बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना।
तो आप बातों बात पर देखिए हम आज रोटी बना रहे हैं, वो किस तरीके से बनाएंगे वो आप लोग देख ही सकते हैं। तो आज हमने मक्के की रोटी बनाए हैं। तो दिल्ली में तो मक्के का आटा जो है वो पीला मिलता है, तो ये गांव का आटा है, इसीलिए ये वाइट दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि चावल का आटा है, चावल का आटा नहीं है, ये मक्के का आटा है। आपको कमेंट करने से पहले हम ही बोल दिए हैं कि ये मक्के का आटा है। अगर दिल्ली में आटा लेंगे तो वो पीला पीला सा ही रहता है। तो इसमें क्या है, खूब अच्छे से पहले इसको सान के आप देखिए, ये आप लोग पता नहीं किस तरीके से मक्के का रोटी बनाते हैं। हम लोग जो बिहार, हम पहले ब्लॉग में बता चुके हैं कि हम बिहार के हैं, तो बिहार में हम इसी तरीके से, हम लोग के यहाँ जितने भी है सब इसी तरीके से रोटी बनाएगी हाथों पे रख के। और आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं तो हम किसी को नहीं देखे हैं मक्के का रोटी बनाते हुए। सब तो वही गेहूं का रोटी देखते हैं बनाते हुए, तो बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है खाने में। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हमने जब गांव जाएंगे तो हम थोड़ा सा ही लेके आते हैं। और साग में तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरीके से हाथ पे यही रोटी को हम तैयार कर लेंगे, इसे बेलन नहीं लगाएंगे। तो आप लोग को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना इस वीडियो पर प्यार और सपोर्ट देते हैं। अगर हमारे चैनल पर, अगर क्या हमारा चैनल ही नया है, चैनल पे नए हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करके इसे भी आगे बढ़ाइए। क्योंकि कोई भी देखिए इंसान जो है यूट्यूब पे अगर आ रही है तो वो कुछ मजबूरी है, कुछ उसके साथ परेशानी है, इस वजह से ही आ रही है। तो अभी तो मेरा दूसरा ही ये ब्लॉग जो जाएगा, ये दूसरा मेरा ही है। तो हम आप लोगों को तुरंत मिलने के बाद क्या बताएंगे, बहुत सारा काफ़ी लंबा मेरा भी जो है समस्या है। इस वजह से हमने बहुत सोच के विचार के हमने ये यूट्यूब चैनल बनाए हैं। अल्लाह करे इसे कामयाबी अता फरमावे। आप जो हमने अपने बारे में सारे डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि हमने उसमें क्या लिखे हैं अपने बारे में। अब एक दो वीडियो में हम मुनासिब नहीं समझते हैं कि अपने बारे में जो है वो हम आप लोगों के साथ बताएं। अभी तो आप लोग पहचानिए हमें कि हम कौन हैं। अब इतनी बड़ी तो हम में है नहीं कि आप लोग हमें पहले से ही जानते हैं। कुछ जान पहचान हो जाए, कुछ आपसे बातें हो जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए बातों बातों में ये मक्के की रोटी भी तैयार हो गया। इस तरीके से एकदम कराकर की रोटी बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, ये गैस पे रोटी है, अच्छे बराबर से है ना सिकना नहीं है। तो हमने रोटी भी बना ली, इनको भी लंच दे दिए। सारे बच्चे लोग जिसको जहाँ जाने का था, कोचिंग था जाने का, चले भी गए। तो अब सोचे झाड़ू लगा के गैस का तो जो हमने उसी टाइम हाथ का ही हाथ पोंछ देते हैं, क्योंकि ये सामने वाले रूम में किचन है ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि अब किधर से कोई आ गया। आप क्योंकि सिलाई फ्राई भी करते हैं, तो अब कोई भी आ गए तो पहले फर्स्ट में ही देखिए ये रूम थोड़ा बिखरा हुआ है, कचरा लगा हुआ है। तो औरों के क्या क्या हमें भी अच्छा नहीं लगता कि नहीं, इसे फ़ौरन पहले साफ़ कर देते चूल्हे के पास। उसके बाद नीचे जो है, तो नीचे इतना गंदगी पता नहीं चलता है। तो हमारे चैनल का तो नाम आपको पता ही होगा, मेरा सन्नो रियल ब्लॉग नाम है चैनल का। और आप लोग अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, बहुत ही मेहरबानी होगा। अब जो आगे वाले रूम है उसमें तो हमने पोछा लगा दिए। बातों बात में ध्यान से बदध्यान हो गए कि उसमें आप लोगों को दिखला दे कुछ वीडियो, तो फिर एकदम से ध्यान है, अरे हमें तो वीडियो बनाना है। तो फिर इसमें बोले नहीं, झाड़ू लगा लिए हैं तो इसमें भी दिखला ही देते हैं आप लोगों को। अब रोज़ इसे नहीं धोते हैं, इस वजह से कि जब हमने वॉशिंग मशीन लगाना होता तब इस रूम को हमने धो देते हैं, वरना जब धो देंगे तो सूखता ही नहीं है जल्दी। अब पोछा लगने के बाद अब खिड़की खुला रहेगा और गेट भी देख ही रहे हैं, सामने में गेट है, और पर्दा भी ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये सूख जाता है घर तुरंत, तो अच्छा लगता है। सूखने के बाद थोड़ा सा सही रहता है। वैसे ही नहीं सूखने के बाद पूरे घर तो किच किच सा हो जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और बाहर वाले रूम में हमने पंखा भी नहीं लगा रखे हैं। तो चलिए, आप मेरा पूरा एंड तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा है, उम्मीद करते हैं कि
आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हम और आप तो एक ही जैसे हैं। घर का ही काम जो भी है, औरत जो भी घर का काम ही इसी तरीके से करती होगी। तो चलिए, बातों बात में मेरा देखिए पूरे घर में पोछा भी लगा लिए। अब है नहाने की बारी, गर्मी तो काफ़ी है। तो अब हम और आप फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि घरों का जो रूटीन का जो हिसाब से हमने ये चैनल बनाए हैं तो वो सही है कि नहीं है। हमें सिलाई भी आता है, मगर सिलाई से क्या है कि कभी कोई सामान रहता है, कोई सामान नहीं रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है उसमें पूरा बताने में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।